अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम एक और नई गाड़ी के साथ हाजिर हैं। मेरा नाम है अब्दुल्ला और मेरे साथ मौजूद है सभी। तो सभी भाई, गाड़ी के मेक मॉडल वेरिएंट आप बताएं हमें। बेसिकली ये है जैक विच इज़ अ चाइनीज़ कंपनी और दिस इज़ जैक JS4 जो कि 2023 मॉडल है। और इसमें एक ही वेरिएंट आता है एंड दिस इज द सेम वेरिएंट। सारे फीचर्स एक ही वेरिएंट में है। और जहाँ तक हम इसकी पावर फिगर्स की बात करें तो दिस इज बेसिकली 1.5 सीसी इंजन और इसको 1.5T की भी बैजिंग पीछे लगी हुई है बिकॉज इट इज़ अ 1.5 टर्बो। तो आगे अगर हम फ्रंट की बात करें तो फ्रंट और ओवरऑल गाड़ी का लुक बहुत मतलब फ्यूचरिस्टिक सा है, मॉडर्न सा है। सिमिलरली अगर हम सिर्फ बम्पर की बात करें या ओनली फॉर द फ्रंट तो इसमें एक बहुत ईवी वाला लुक है। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला लुक है बिकॉज इट डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ ग्रिल्स, नो अदर नट्स एंड नजेस अदर दैन दीज टू ग्रिल्स। इसके अलावा आप देखो तो लाइट्स ये इसका फ्रंट को इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है कि बिल्कुल ईवी वाला लुक देता है। करेक्ट? यस एब्सोल्युटली। तो फ्रंट पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ्रंट पे आपको ऊपर वाली साइड पे आपको DRL मिल जाएंगी और इसी के साथ इसी में आपको जो है साइड इंडिकेटर लाइट्स मिल जाएंगी। उसके साथ अगर हम ये चले तो ये DRL नहीं है बट ये एक क्रूम स्ट्रैप आ रही है जो कि फ्रंट को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दूसरी लाइट के साथ कनेक्ट हो रही है। तो उसी के साथ नीचे जो है ना हमें यहाँ पे गाड़ी के हेडलैम्प्स मिल जाएंगे जो कि ब्लैक फ्रेम में हेडलैम्प्स है और ये पावर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है, LED हेडलैम्प्स है। उसके साथ हमें एक क्रूम की गार्निशिंग मिल जाती है और बीच में अगर हम ग्रिल की बात करें तो ग्रिल हमारे पास मैट ब्लैक में है और सिंपल एक क्रूम गार्निशिंग लाइन मिल जाती है। बहुत ज़्यादा गाड़ी में क्रूम नहीं है, ग्लॉस ब्लैक की फील ज़्यादा है गाड़ी में। और उसी के साथ साथ सेंटर में हमें जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है। उसके साथ अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक कलर चलता हुआ आ रहा है बॉडी में और यहाँ नीचे के डिफ्यूज़र में जो है ग्रिल्स में ये आपको मैट ब्लैक की एक फिनिश मिल जाती है जो कि गाड़ी को ओवरऑल फ्रंट लुक को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे हमें जैक का लोगो मिल जाता है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैक ने अब जो है अपना लोगो जो है चेंज कर दिया। पहले ये ओवल शेप का एक लोगो था, अब सिर्फ उन्होंने JAC का एक लोगो बना दिया जिसकी पिक्चर मैं अटैच कर दूंगा साथ में, तो वो आपको कन्वीनियंट रहेगा समझने के लिए। अच्छा, सो मूविंग ऑन टू द साइड, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, दिस इज़ बेसिकली C सेगमेंट SUV। ये क्रॉस ओवर और SUV के बीच की चीज़ है। सो इट्स नॉट टू बिग और नॉट टू स्मॉल। इसका एक बहुत अच्छा डिसेंट सा साइज है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ डेली ड्राइवर। तो कमिंग ऑन द साइड अब्दुल्ला, डिटेल्स मैं इसकी बताता हूँ। फेंडर की हमें बात करें तो फेंडर पे हमें यहाँ पे टर्बो की बैजिंग मिल जाएगी ड्राइवर साइड फेंडर पे। उसके साथ साथ जो है हमें इस गाड़ी में जो है 17 इंच का अलॉय रिम ऑफर होता है और रिम की जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी खूबसूरत है, ग्लॉस ब्लैक के साथ सिल्वर शाइनिंग है एक रिम में ना। उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो प्लास्टिक की ग्लाइडिंग है वो थ्रू एंड थ्रू गाड़ी के एंड तक चलती हुई मिल जाती है। और साइड प्रोफाइल पे आए तो हमें यहाँ पे एक यूज्ड साइड मिरर मिल जाता है जिसमें जो है हमें LED इंडिकेटर मिल जाता है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको 360 कैमरा की भी ऑप्शन मिल जाएगी, तो उसका कैमरा यहाँ माउंट हुआ हुआ है। और मिरर की अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो ऊपर जो है हमें ग्लॉस ब्लैक का शाइन मिलती है और यहाँ पे साथ एक सिल्वर लाइनिंग चलती हुई आ रही है मिरर में जो गाड़ी को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है। उसी के साथ हम साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें जो है विंडोज़ के साथ साथ एक क्रोम लाइनिंग मिलती है जो कि थ्रू एंड थ्रू लास्ट विंडो तक जाती है और गाड़ी में आपको कीले से एंट्री मिल जाएगी ड्राइवर साइड पे। उसके साथ साथ रूफ़ की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें गाड़ी में रूफ़ रेल्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। और बैक प्रोफाइल की बात करें तो एक बहुत डिसेंट बैक प्रोफाइल गाड़ी की जो है आपको मिलेगी जिसमें आपको पूरी एक साइड लाइट जो है चलती भी आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको फ्यूल जो है टैंक का कैप मिल जाएगा। इस गाड़ी में जो है कंपनी ऑफर करती है 50 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ठीक हो गया। उसके साथ साथ अभी हम चलते हैं पीछे की साइड पे। तो कमिंग टू द बैक ऑफ द कार, तो बैक जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि आई डोंट नो जब ये लोग गाड़ी बना रहे थे तो इनके जहन में शायद ईवी थी। तो
This looks again like an EV car, जो हमारे आजकल BYD है या let's say Teslas हैं, उनकी lights they're kind of similar. एक पूरे बैक पे इनकी लाइट चलती है, और इसको अगर आप थोड़ा सा और गौर से देखें या थोड़ी देर तक देखें तो ये इसकी लाइट्स बहुत हद तक पोर्शा से मिलती हैं. तो इसमें भी वही सीन है कि these are also lava lamps plus they're LED lamps. तो इसमें दोनों तरीके की लाइट्स हैं. कमिंग टू द टॉप ऑफ द ट्रंक, तो अगेन हमारे पास रूफ स्पॉइलर है विद हाई माउंटेड ब्रेक लाइट. और नीचे की अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट एन ऑटोमेटिक ट्रंक, बट इसमें सेंसर वाला ट्रंक है. सेंसर वाला ट्रंक है, जिसको अगर हम खोल के भी इसकी कैपेसिटी भी दिखा देते हैं. ऑल्दो के ट्रंक इस टाइम फुल हुआ हुआ है, बट इसमें एक अच्छी खासी कैपेसिटी है. और आपको एक बूट सेपरेटर भी साथ मिल जाता है, साथ ही साथ ट्रंक में आपको लाइट भी मिल जाती है. इट्स अ मैनुअल ट्रंक. तो हम इसको बंद करते हैं. अच्छा अब्दुल्ला, डज इट कम विद स्पेयर व्हील? हाँ, इस गाड़ी में स्पेयर व्हील आता है, लेकिन स्पेस सेविंग स्पेयर व्हील आता है, और आपको टूल किट्स भी मिल जाएंगी. और एक चीज जो यूएई की गाड़ी में बहुत अच्छी होती है कि आप जब भी शोरूम से गाड़ी लेते हैं तो आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ी में मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अगर आपकी गाड़ी में नहीं भी है तो आपको रखना चाहिए लाजमी. बिल्कुल. तो गाड़ी पे चलते हैं. अच्छा, नीचे हम देखें तो ऊपर जो है हमारे बॉडी कलर्ड पूरी ट्रंक हमारी चल रही है. नीचे जब हम बम्पर पे आते हैं तो एक मैट ब्लैक फिनिशिंग में जो है हमें बम्पर मिलता है, जिसके साथ हमें यहाँ पे साइड पे जो है हमें फॉग लैंप्स मिल जाती हैं. ठीक है, दोनों साइड पे हमें फॉग लैंप्स मिल जाती है. उसी के साथ साथ इस गाड़ी में हमें जो है पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं बैक साइड के लिए. फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बट बैक पे आपको पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं. और उसी के साथ नीचे जो है ना हमें एक जो है सिल्वर कलर का डिफ्यूजर भी कलर का डिफ्यूजर प्लेट मिल जाती है इस गाड़ी में. और इसमें भी एक वो ऐसे ही छोटा सा क्यूट सा हमारे पास शार्क फिन है. ये तो हर हैचबैक की जो है आजकल ऑलमोस्ट हर गाड़ी में नजर आता है. इंपॉर्टेंट है हर हैचबैक के लिए. हाँ जी. तो इसके अलावा द बैक लुक्स वेरी नाइस. अगर आप मुझसे पर्सनली पूछे, इट्स अ वेरी क्यूट कार. और इसका बैक जो है बड़ा ज़बरदस्त सा लगता है कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये गाड़ी किसी सी सेगमेंट की गाड़ी है, बट इट लुक्स रियली नाइस. इसकी जो बैक लाइट है ना, ये वाली साइड अगर हम सिर्फ देखें बैक लाइट की, तो थोड़ी विजल से भी ये रिजेम्बलेंस देती है थोड़ी बहुत. हाँ, वीजल इज बेसिकली हाइब्रिड कार फ्रॉम बैक इन पाकिस्तान, जिसको यहाँ पे लोग HRV या CRV से भी ये कंपेयर करते हैं. ऐसा ही. तो नाउ सिमिलरली यहाँ पे जो साइड प्रोफाइल है, इट्स एग्जैक्टली द सेम, और सेम उसमें चीज़ें हैं. बट एक चीज़ जो हमें यहाँ इस साइड पे नहीं नजर आती, दैट इज ओनली द टर्बो बैजिंग उस साइड पे है, इस साइड पे नहीं है. सो दैट डजंट रियली मैटर. एक और चीज इस कार में इस साइड पे मिसिंग है कि आपको जो कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है वो सिर्फ ड्राइवर साइड डोर पे मिलता है, और किसी डोर पे नहीं मिलता इस गाड़ी में. सही है. अच्छा, और इफ यू टॉक अबाउट द रूफ, तो इसमें सन रूफ आता है. इट इज नॉट अ पैनोरामिक रूफ, बट इट इज जस्ट अ सन रूफ व्हिच यू कैन ओपन और स्लाइड और लाइक टिल्ट व्हाटएवर यू वांट टू डू. और लेट्स मूव इनसाइड द कार. तो अभी गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और इंटीरियर में देखते हैं हमें क्या ऑप्शंस और क्या फीचर्स मिलते हैं गाड़ी में. अच्छा, कमिंग टू द बैक साइड ऑफ द कार, जो अगर हम इंटीरियर से बात करें तो द डोर इज क्वाइट सिंपल. प्लास्टिक बिल्ट है, इसमें थोड़ा सा फैब्रिक का काम हुआ है. फैब्रिक टू बी प्रिसाइज रेक्सीन का काम हुआ है. यहाँ पे हमारे पावर विंडोज का ऑप्शन है, एक छोटा सा वो हैंडल है हमारे पास, प्लस यहाँ पे एक बॉटल की स्टोरेज है विच इज़ नॉट टू बिग, बट यहाँ पे हमें स्पीकर भी मिल जाता है एडिशनली. एंड इफ आई सिट इन द कार, सो आई एम ऑलमोस्ट 6'2", सो 6'2" के हिसाब से द लैग रूम इज़ नॉट दैट गुड, बट ओके. मतलब फॉर सिटी ड्राइविंग अगर हम देखें तो इट्स नॉट टू बैड. इट्स नॉट लाइक कि आप इस पर लॉन्ग ड्राइव कर सको, बिकॉज इट विल बी वेरी टायरिंग. क्योंकि लेग स्पेस अगर मेरे जैसे बंदे की बात करें तो आई एम क्वाइट स्टक इन द कार, क्योंकि पीछे आगे वाली सीट जो है वो फुली पीछे हुई हुई है. और अदर देन दैट द कुशनिंग इज़ गुड, और हेड रूम इज़ वेरी नाइस. और मेरे जैसे अगर दो बंदे जो हैं वो कंफर्टेबली गाड़ी में बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू फिट अनदर वन, सो इट कैन बी अ किड, बट फॉर 3 adults इट्स अ टाइट स्पेस. टॉकिंग ऑफ द सेंटर कंसोल जो हमें बैक साइड पे मिलता है, उसमें 2 AC के डक्स हैं, और नीचे हमें USB टाइप के 2 केबल्स मिल जाते हैं फॉर चार्जिंग. और ऊपर हमारे पास 2 लैम्प्स हैं विच आर वाइट. सो फॉर द बैक ये है. प्लस सीट्स में हम देखें तो हमें कप होल्डर मिल जाते हैं, और 2 कप होल्डर्स हैं, प्लस एक आर्म रेस्ट है. सो बैक साइड इज़ क्वाइट बेसिक, जो कि हमें नॉर्मली गाड़ियों में नज़र आते हैं. तो लेट्स मूव टू द फ्रंट. ड्राइवर साइड पे चलते हैं और देखते हैं हमें यहाँ क्या फीचर्स मिलते हैं गाड़ी में. तो ये फ्रंट ड्राइवर साइड के डोर पे अभी हम आ गए हैं. यहाँ पे हमें बेसिक सी विंडो लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, डोर अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है. और इस गाड़ी में आपको जो है 4 पावर विंडोज मिलती हैं जो कि फुली ऑटोमेटिक है. और एडिशनल एक और फीचर इस गाड़ी में ये है
कि इस गाड़ी में रिमोट विंडोज अप एंड डाउन का भी ऑप्शन है, जो कि आप रिमोट से कर सकते हैं विंडोज को अप एंड डाउन। सीट्स की अगर बात करें तो इस गाड़ी में फ्रंट पे जो है हमें 4 वे एडजस्टेबल सीट मिलती है, जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड की है, जिसमें आप इसको आगे पीछे और ऊपर नीचे कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, और इसके जो बैक है वो आपको मैनुअली करनी पड़ती है, और पैसेंजर साइड जो सीट है वो फुली मैनुअल है। तो अभी अंदर बैठते हैं गाड़ी में और देखते हैं और क्या फीचर्स है हमारे पास। लेफ्ट साइड पर अगर हम इधर देखें तो हमें जो है साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, उनकी एडजस्टमेंट मिल जाती है, हेडलाइट के लेवल की एडजस्टमेंट मिल जाती है, और ट्रैक्शन कंट्रोल का हमें ऑप्शन मिल जाता है। उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सिर्फ टिल्ट होता है। नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें ओबीडी सेंसर का स्कैनर लगाने के लिए ओपनिंग मिल जाती है। उसके साथ साथ यहाँ पे हमें बोनट रिलीज के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, और यहाँ पे हमें जो है फ्यूल लिड ओपनिंग के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है। तो गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी में हमें 2 टोन इंटीरियर मिलता है, जिसमें हमें बेज का रूफ लाइनर मिलता है, और उसके साथ ब्लैक के कॉम्बिनेशन जो है हमें डोर पैनल्स और सीट कवर्स में भी मिलते हैं। अच्छा, गाड़ी में आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट का बटन मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हैजर्ड वार्निंग मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको एसी ग्रिल्स मिल जाती हैं, जिसपे हल्की सी गार्निशिंग हुई हुई है सेंटर वाली ग्रिल पे, जो टोटल चारों ग्रिल पे आपको हल्की हल्की सी गार्निशिंग मिल जाएगी सिल्वर की, जो गाड़ी को एक कॉम्प्लीमेंट करती है। इसी के साथ साथ डैशबोर्ड में भी जो है हमें एक ब्लैक का कॉम्बिनेशन के साथ जो है बेज का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसमें आपके पास जो है तीनों स्क्रीन्स जो हैं कंट्रोल्स की वो फुली डिजिटल है। इसमें जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, इसको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि गाड़ी की रेंज, फ्यूल एवरेज, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और इसमें जो है इसका जो आपका डिज़ाइन है वो भी आप चेंज कर सकते हैं इसका एक बटन की मदद से। इंटरफेस जो है इसमें 3 तरीके के इंटरफेसेस हैं। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन योर मूड आप उसको स्विच अराउंड कर सकते हैं, हिसाब से चेंज और कर सकते हैं। मजीद इंटीरियर में देखें तो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल पियानो ब्लैक, जो कि थ्रू आउट द कार आपको नजर आएगा, starting from the dashboard, center console, and little pieces of it on the doors. स्टीयरिंग पे अगर बात करें तो स्टीयरिंग पे हमें मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन, कॉल रिसीविंग के और कॉल डिस्कनेक्ट करने के, और इस साइड पे हमें क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे हमें वाइपर्स के जो है कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये जो इसमें एसी का पैनल है ये सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, जो कि फुली डिजिटली कंट्रोल्ड है। और अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो इसमें एक बेसिक सा मल्टीमीडिया सिस्टम है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों को सपोर्ट करता है, बट वो वायर्ड के थ्रू सपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ हमें एक चार्जिंग डॉक भी मिल जाता है। गाड़ी में ट्रिप्टॉनिक गियर सिस्टम आता है, जिसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, और आप इसको मैनुअली भी ड्राइव कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है, और ऑटो होल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। एडिशनली यहाँ पे 2 कप होल्डर्स भी हमें मिल जाते हैं, और ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो ये भी, इसमें भी आपको एक अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है, और आपको गाड़ी में बैठ के एक अच्छी फील आती है कि आप एक किसी मॉडर्न लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। और ऊपर अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पे जो है हमें 2 वैनिटी मिरर्स मिल जाते हैं सनशेड्स के साथ, और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे जो है 2 लाइट्स मिल जाती हैं, और हमें पावर कंट्रोल्स मिल जाते हैं सनरूफ के, जो कि टिल्ट कर सकते हैं आप और ओपन क्लोज भी कर सकते और हैं। यहाँ पे आप एक छोटा सा ग्लास होल्डर भी है, या तो दैट। और ये जो बैक मिरर है ये मैनुअल कंट्रोल वाला बैक मिरर है, सिंपल सा बैक मिरर है इसका। अच्छा, गियर नॉब आप चेक करें तो काफ़ी स्टाइलिश सा गियर नॉब इसमें दिया हुआ है, जो कि आपने मोस्टली ऑडी के गियर नॉब से इंस्पायर्ड लग रहा है मुझे तो ये। और इसमें एक बटन है जिससे आप गियर एंगेज करते हैं और डिसएंगेज करते हैं। इसके साथ जो है ग्लव बॉक्स में भी आपको एक जो है अच्छी एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस मिल जाती है। स्पीकर की बात करें तो इस गाड़ी में 6 स्पीकर्स ऑफर होते हैं, जो 4 आपके दरवाजों में हैं, और 2 आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं, जो कि आपके साइड पिलर्स में मिल जाते हैं आपको। ओवरऑल गाड़ी की सारी बात कर ली हमने, आप लोगों ने रिव्यूज भी देखे, गाड़ी का रिव्यू भी देखा, जिसमें आप लोगों को सारे हमने बेसिक फीचर्स बताए। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। तो सही भाई, आप पहले तो मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी का फ्यूल एवरेज क्या है, और बल्कि आप प्राइसिंग का बताओ, फ्यूल एवरेज मैं बता देता हूँ। ये गाड़ी आपको, अगर आप इसको लाइट फुट से चलाते हैं तो आपको 10 to 11 की एवरेज विद इन सिटी दे देती है इजीली, और हाईवे पे अप टिल 14 का एवरेज आपको देती है अगर आप लाइट फुट से चलाते हैं। और अगर आप थोड़ा टफ फुट से गाड़ी को चलाएंगे तो आपको 8 to 9 मैक्सिमम 10 का एवरेज देगी। जनरली इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ होती हैं, इन पे ड्राइविंग पैटर्न जो है वो बहुत एक मेजर फैक्टर होता है कि आपको किस तरीके का इसमें फ्यूल एवरेज मिलता है। कंसिडरिंग कि अगर आप इसको बहुत प्यार से चलाते हैं और एक सर्टेन स्पीड पे चलाते हैं बाय यूजिंग अ क्रूज कंट्रोल, सो द एवरेज ऑटोमेटिकली गोज अबव योर एक्सपेक्टेशन। और अगर आप इसको उसी बदतमीजी से चलाते हैं तो ऑब्वियसली वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती।
कमिंग टू द प्राइस पॉइंट ऑफ द कार, ये गाड़ी 2021 से लेके टिल डेट इट इज़ इन द मार्केट और एवरीथिंग इज द सेम टिल नाउ। और अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम 40,000 इन द सेकेंडरी मार्केट अप टू 62,000 इफ यू गोइंग टू गो एंड बाय अ ब्रांड न्यू कार। 40,000 जो है आई थिंक इसकी लीज प्राइस होगी, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा मॉडल ले रहे हैं और कौन सा मॉडल ले रहे हैं और गाड़ी की क्या कंडीशन है, पर उस पर डिपेंड मुझे लगता है कि इट इज़ वैल्यू टू मनी और इस प्राइस रेंज में आपको इतनी नई गाड़ी और विद सच काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, सच काइंड ऑफ फ्यूल एवरेज नहीं मिलती जनरली। तो इट इज़ अ वेरी गुड प्राइस एंड इफ यू लुकिंग फॉर अ डेली ड्राइवर इट इज़ अ वेरी गुड डेली ड्राइवर फॉर अ फैमिली इट्स अ वेरी एज अ डेली ड्राइवर एज अ सेकेंडरी कार जो आप अगर आप 9 to 5 करते हैं तो यू कैन यूज इट थ्रू आउट द वीक और फिर आप वीकेंड में अपनी कोई अच्छी बड़ी गाड़ी चला सकते हैं जैसे हम लोग करते हैं। तो इसी के साथ इस रिव्यू को यहाँ एंड करते हैं। आई होप हमने पूरी गाड़ी को कवर किया और आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा फॉर दिस जेग GS4 2023 मॉडल। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई गाड़ी के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।